अल्ताफ अहमद और मुदस्सिर गुल के जाम बहक होने पर हैदरपोरा इनकाउंटर पर अब सियासी लीडरान के ट्वीट जारी। महबूबा मुफ्ती ने जुडिशल इंक्वायरी, उमर अब्दुल्ला ने और सज्जाद लोन ने न्यूट्रल बॉडी से तहकीकात कराने का किया मुतालबा। जुनैद मत्तू ने टाइम बाउंड प्रोब का किया मुतालबा। कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आजाद का बानिहाल में कांग्रेस कारकुनों से खिताब। गुज़िश्ता बरसों की तामीर और तरक्की पर उठाए सवालात। यूटी बनने के बाद इंडस्ट्री लगवाने का ख्वाब दिखाकर आम लोगों से की वादा खिलाफी। भारतीय जनता पार्टी पर तामीर और तरक्की न करने का लगाया इल्जाम। और बीजेपी जम्मू में भारतीय जनता पार्टी कोर ग्रुप की मीटिंग। सियासी और दीगर मामलात पर हुआ तबादला ख्याल। जम्मू कश्मीर के इंचार्ज तरुण चुग का नया बयान। फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती से क्यों बात करनी है तो आम लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्राउंड रिपोर्ट के आज के शुमारे में अपने मेज़बान तजम्मुल का सलाम पहुंचे। नाज़रीन, आज जम्मू कश्मीर के आसपास ही ग्राउंड रिपोर्ट में यहां की खबरें और इन खबरों के पीछे क्या कुछ पस मंज़र है उस पर तफसील से डालेंगे रोशनी। लेकिन शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से अभी तक की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। नाज़रीन, सेंट्रल कश्मीर श्रीनगर के हैदरपोरा इलाके से कल शाम 6:15 पर हैदरपोरा इलाके में मिलिटेंटों के यहां पर मौजूदगी की इत्तला जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली। इसके बाद ऑपरेशन शुरू कर दिया गया और ऑपरेशन चलता रहा, जिसमें इब्तिदाई हमले में 1 मिलिटेंट और उसके बाद 2 मिलिटेंट और उसके बाद तीसरे शख्स की लाश मिली और शाम होते होते रात होते होते चौथे शख्स की लाश भी इस इनकाउंटर साइट से मिली। हैदरपोरा श्रीनगर इनकाउंटर साइट से इस तरह से 4 लाशें बरामद हुई। पुलिस बयान के मुताबिक कल शाम शुरू हुए इनकाउंटर में एक गैर मुल्की मिलिटेंट हैदर नामी जबकि उसका साथी बानिहाल से ताल्लुक रखने वाला मिलिटेंट मारा गया। ताहम इसी दौरान तारिक अहमद नामी शख्स जो कि इस बिल्डिंग का मालिक था, क्रॉस फायरिंग के जद में आकर चल बसा। क्रॉस फायरिंग का मामला तहकीकात तलब है। आईजीपी कश्मीर का बयान आया है। आया गोलियां सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से चली या मिलिटेंटों की तरफ से चली? इस वाक़े में सुबह होते होते बड़ी डेवलपमेंट हुई जब मकामी एरिया में रिहाइश पजीर डॉक्टर मुदस्सिर गुल नामी शख्स के बारे में पुलिस ने दावा किया कि मज़कूरा कॉन्ट्रैक्टर इस इलाके में अपना तिजारत चला रहा था और हैदर नामी मिलिटेंट को हैदरपोरा तक पहुंचाया था। जबकि इनकाउंटर साइट से 6 मोबाइल फोन, 2 पिस्तौल भी बरामद किए गए। जबकि मुदस्सिर अहमद के बारे में इन्वॉल्वमेंट बताते हुए कहा गया जरूरत पड़ी तो आने वाले दिनों में डिजिटल सबूत भी मीडिया के सामने रखा जाएगा। हालांकि लवाकी ने इल्जाम आयद किया। उन्होंने आज एहतजाज भी किया जिसमें उन्होंने कहा कि उनके यानी तारिक अहमद और मुदस्सिर नामी जो शख्स है उनका मिलिटेंसी के साथ दूर दूर तलक का वास्ता भी नहीं था। उन्होंने मुतालबा किया कि कम अज कम उनकी लाशों को वापस दिया जाए ताकि आखिरी वक्त में उनके तजहीज़ और तकफीन का अमल मुकम्मल किया जाएगा। इधर आईजीपी कश्मीर ने आज श्रीनगर में पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि तारिक अहमद क्रॉस फायरिंग में मारा जा चुका है। क्रॉस फायरिंग में गोलियां सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से चली या मिलिटेंटों की तरफ से चली। आने वाले दिनों में इस पे हम डिजिटल एविडेंस अब प्रेस के सामने रखेंगे। डॉक्टर मुदस्सिर गुल के बारे में आईजीपी कश्मीर ने वजाहत करते हुए कहा कि मज़कूरा शख्स जो है वो कारोबार तो करता था, कॉन्ट्रैक्टर था, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने हैदरपोरा इलाके में और आसपास के इलाके में कई बार मिलिटेंटों को यहां तक लाने की उन्होंने कई बार कोशिशें भी की और यही खबर थी कल, जिसके बाद मुहसरे को मजीद सख्त कर दिया गया। आईजीपी कश्मीर को सुनते हैं और उसके बाद जरा अबलाग के हवाले से सियासी लीडरान के पैगामात। में पुलिस को इत्तला मिली थी हैदरपुरा नेशनल हाईवे बाईपास पर 2-3 टेररिस्ट छिपे हुए हैं। पुलिस सीआरपी आर्मी मिलके कॉर्डन डाला। कॉर्डन डालने के बाद घर का सर्च हुआ। टॉप फ्लोर पर 3 कमरा था। क्योंकि हम लोगों को पूरा लोकेशन नहीं पता था तो मकान मालिक को बुलाया गया और
जो उसमें रेंट लेकर रहते थे, अपना बिजनेस करते, उसको बुलाया गया था। मकान मालिक का नाम अल्ताफ अहमद डार है और जो बिजनेस करते थे उसका नाम मुदस्सिर गुल है। दोनों नॉक करनी किया दरवाजा को, मिल्टन दरवाजा नहीं खोला। उसके बाद फिर उसको मौका दिया गया, नॉक किया, मिल्टन दरवाजा खोल के अंदर फायरिंग शुरू कर दिया पिस्टल से। सेल्फ डिफेंस में हमारे लोग जो थर्ड पार्टी था उसने भी फायर किया, उसमें इनकाउंटर शुरू हो गया। फिर हम लोग फॉर इनकाउंटर को रोके और ट्राई किए कि वहाँ से सिविलियन दोनों को रेस्क्यू करें, लेकिन जिस जगह वो लोग खड़ा थे वहाँ से निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो मिलिटेंट्स के फायरिंग में दोनों को पिस्टल से इंजरी हुआ, दोनों मारे गए। साथ ही साथ इनकाउंटर में 2 टेररिस्ट मारे गए। एक का शनाख्त अली बिलाल भाई कहते हैं और कोई हैदर भी बोलता है, बहुत बड़ी ये पाकिस्तानी टेररिस्ट है। दूसरा लोकल टेररिस्ट है, शायद ये रामबन बनियाल साइड का है। उनके घर वाले को हम लोग बुला रहे हैं, फोटो दिखाएंगे, आइडेंटिफाई हो जाएगा। दोनों टेररिस्ट का डीएनए सैंपल लिया गया है। रात में हम लोग घर वाले को, खास करके मुदस्सिर की फैमिली मेंबर को और अल्ताफ की फैमिली को अप्रोच किया, पुलिस ने अप्रोच किया, आप लोग चलिए वीडियो में पार्टिसिपेट करें। क्योंकि हम लोग को लॉ एंड ऑर्डर होने का अंदेशा था, इसलिए हम लोग बॉडी घर वालों को नहीं दिए, उसको हल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट ले गए। वहाँ आज मॉर्निंग में उनका वीडियो हो गया। और उसके साथ मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, तो अल्ताफ अहमद डार जो है, जो रेंट पर घर ऊपर वाले 3 फ्लोर का 3 कमरा दिया था मुदस्सिर गुल को। मुदस्सिर गुल बेसिकली बिजनेसमैन है, कॉन्ट्रैक्टर है बाय प्रोफेशन, और एक फेक अनऑथराइज्ड कॉल सेंटर चला रहा था। 6 केबिन है, उससे बहुत सारे मैं शेयर करना चाहता हूँ कि इनकाउंटर में 2 पिस्टल मिला है और 3 मैगजीन, 6 फोन, टेलीफोन जो मिला है, मोबाइल फ़ोन ये मिलिटेंट के पास से, और 4 मोबाइल मिला है हाइडआउट से। एक कॉल सेंटर है जिसमें 6 केबिन है, उसमें 6 कंप्यूटर था, 6 सीपीयू थे, बीओपी इनेबल था और यूएसए का उसमें बहुत सारे मैप था। और हाइडआउट में बहुत सारे सामान था जिसमें गर्म कपड़ा, किचन इक्विपमेंट, ड्रग्स, कोरेक्स, टीवी और इंजेक्शन जो टेररिस्ट इंजरी होने के बाद यूज करता है। इसके बाद मैं आप लोगों से ये भी शेयर करना चाहता हूँ कि संडे के जो डाउनटाउन एरिया में हमारे पुलिस पार्टी पर अटैक हुआ था, जिसमें हमारे एक पुलिसकर्मी को गला में गोली लगा था, उसमें ये टेररिस्ट इन्वॉल्व था। और इंसिडेंट होने के बाद मुदस्सिर अपने गाड़ी में इसको बिठा के इस बिल्डिंग तक लाया था, यहीं पर इसको रखा था। इसके अलावा मुदस्सिर बिजनेस के रूप में करता था, लेकिन टेररिस्ट का मॉड्यूल चला रहा था। ये साउथ कश्मीर से, नॉर्थ कश्मीर से टेररिस्ट को लाद के अपने घर में रखता था टॉप वाली फ्लोर पर, और वहीं से ये टेररिस्ट ऑपरेट करते थे। घर वाले का क्योंकि उसके घर में हाइडआउट था, मिलिटेंट रहता था, इसलिए उसको हम लोग हार्बरिंग में उसको इंक्लूड करेंगे। उसको हम लोग OEW हैदरपुरा एनकाउंटर इख्ताम पजीर होने के बाद तारिक अहमद और मुदस्सिर गुल के बारे में पुलिस, आर्मी और सियासी लीडरान अपना अपना बयान जारी करते हैं। IGP कश्मीर के मुताबिक जो कुछ हुआ इसमें बिलवास्ता या बिलावास्ता कोई भी शख्स जो है वो मिलिटेंसी से दूर नहीं था, कहीं कम कहीं ज़्यादा। मुदस्सिर गुल के बारे में लगातार पुलिस का बयान आया है जिसमें वो कहते हैं वो मिलिटेंटों के साथ मावन कार के तौर पर काम करता था। लेकिन तारिक अहमद के बारे में उन्होंने कहा कि क्रॉस फायरिंग में मारा गया। इधर 15वीं कोर के सरबराह DP पांडे ने ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि फेक कॉल सेंटर चला रहा था जो कि अनऑथराइज्ड था। यह डॉक्टर मुदस्सिर गुल के बारे में 15वीं कोर के सरपरस्त का बयान है। उन्होंने कहा कि व्हाइट कॉलर मिलिटेंट था, यानी वो शख्स जिस पे शक भी नहीं होगा कि ये किसी दूसरे रास्ते की तरफ चल पड़ा होगा। DP पांडे को सुनते हैं, उसके बाद महबूबा उमर, सजाद और दीगर लीडरान के ट्वीट आया चाहते हैं। कल का एक ऑपरेशन देखिए जिसके अंदर एक आदमी अपने आप को डॉक्टर बना करके किस तरह की डिग्री के साथ में एक फेक कॉल सेंटर चलाता है अपने उस इलाके के अंदर। उसके पास हैदरपुरा जैसी जगह के अंदर एक अच्छा बढ़िया ऑफिस है, वो एक काम आदमी नहीं बना सकता।
मगर वो वही आदमी बना सकता है जो किसी गलत पेशे के अंदर लग करके बाहर से पैसा कमाए, अंदर से गलत किस्म से पैसा कमाए, कुछ लोगों को टेररिस्ट बनाए, यूथ को गलत रास्ते पे लेके जाए ताकि उसका घर परिवार अच्छा चलता है। वो डॉक्टर बन जाए, उसके परिवार बाहर पढ़ाई करें, मगर कोई ना कोई यूथ हथियार पकड़ के मारा जाए, उसको फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो फैक्ट्री चलाते हैं व्हाइट कॉलर टेररिस्ट, सफेद पोश दहशतगर्द, हमें आवाम को उनसे आगाह करना है कि आप जाओ और उनसे दस्तक दो उनके घर के अंदर और उनसे बोलो कि तुम्हारे बच्चे को, मेरे बच्चे को आप टेररिस्ट क्यों बना रहे हो, दहशतगर्द क्यों बना रहे हो। आप अपने बच्चे को पहले दहशतगर्द बनाओ और फिर मेरे बच्चे को बनाओ। जब तक ये नफरी कम नहीं हो जाएगी, जब तक हमारे लोग जागरूक होकर के उनसे ये सवाल नहीं पूछेंगे कि पूरी दुनिया आगे चलती जा रही है, पूरा देश आगे चलता जा रहा है, आप हमारे बच्चे को एक पुराने किस्म के माइंडसेट के अंदर लेके जा रहे हो, तब तक ये थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी। बट मुझे मालूम है कि जमीन के ऊपर वो जो हैदरपोरा इनकाउंटर में तारिक अहमद और मुद्दसिर गुल की इस हिलाकत के बाद सियासी बयानबाजियां भी काफी तेज हुई हैं। महबूबा मुफ्ती का ट्वीट जरा चलाइएगा। महबूबा मुफ्ती ने अपने ट्वीट में लिखा, मासूम शहरियों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करना और फिर इनका क्रॉस फायरिंग में मारे जाना, फिर उन्हें OGW का लेबल लगाना मरकजी सरकार की रूल बुक का हिस्सा है। जरूरी है कि सच्चाई को सामने लाएं और खूनरेजी के इस बढ़ते कल्चर को खत्म करने के लिए एक काबिल एतमाद अदालती तहकीकात की जानी चाहिए ताकि मामला नजर आ जाएंगे कि किस नवियत में किस तरह से इन शहरियों का कत्ल किया गया। दूसरा ट्वीट अभी आप तक उमर अब्दुल्ला का आया चाहता है। महबूबा मुफ्ती साफ तौर पर अब प्रोब का मामला उन्होंने उठाया। उमर अब्दुल्ला के ट्वीट में उमर अब्दुल्ला लिखते हैं कि जो इम्पार्शियल एंड क्रेडिबल इंक्वायरी जो होनी चाहिए थी वो रिसेंट इनकाउंटर जो हैदरपोरा में हुआ उस पे होनी चाहिए और वक्त आ चुका है कि अब ऐसे मामलात जिन सवालात जो खड़े किए गए हैं उस पर अब एजेंसीज को या गवर्नमेंट को जवाब देना होगा। यानी उन्होंने भी हैदरपोरा के इस इनकाउंटर पर 2 शहरियों की हिलाकत और पुलिस की तरफ से ये कहना कि ये मिलिटेंसी के सफ़ों में शामिल हुए थे। उमर अब्दुल्ला ने अपने ट्वीट में साफ किया कि इम्पार्शियल और क्रेडिबल इंक्वायरी जो है इस पे शुरू की जानी चाहिए। इसके बाद पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त सज्जाद गनी लोन का ट्वीट। सज्जाद गनी लोन अपने ट्वीट में लिखते हैं, हैदरपोरा इनकाउंटर में मतजाद दावों के दरमियान हम कम अज कम इसकी शफाफ वजाहत के मुस्तहिक है। ऐसा वाकया न पहली बार हुआ है और न आखिरी बार होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी, आपके लिए दावा करने का मौका है कि इंसानी जानें कितनी ज्यादा अहमियत रखती हैं। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर और अपनी पार्टी के यूथ प्रेसिडेंट जुनैद अजीम मत्तू का ट्वीट आया। हैदरपोरा इनकाउंटर की इस शहरियों की हिलाकत के बाद हालांकि पुलिस लगातार अपने बयान पर कायम है। हैदरपोरा इनकाउंटर पर जुनैद अजीम मत्तू ने लिखा, हैदरपोरा इनकाउंटर संगीन से संगीन इल्जामात सामने आए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से दरख्वास्त करते हैं कि इस इनकाउंटर की सच्चाई का पता लगाने के लिए गैर जानिबदाराना तौर पर टाइम बाउंड जांच का हुक्म दें। उम्मीद है सच्चाई गालिब हो जाएगी। जुनैद अजीम मत्तू के इस ट्वीट के बाद सियासी लीडरान ने भी अपने अपने बयानात जारी किए और बयानात में मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि यह एक अलमिया है और किसी अलमिया से कम नहीं है। जिस वक्त आप जम्मू कश्मीर में इनकाउंटर्स के बाद आम लोगों की हिलाकतों को देखते हैं, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी को सुनते हैं, उन्होंने इस इनकाउंटर के हवाले से अपना रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा, एक और अलमिया कल शाम को ही हैदरपोरा में एनकाउंटर के वक्त 2 आम शहरियों की जानें चली गई। किस कदर दर्दनाक दौर से गुजर रहे हैं हम। एक घर वाला वो 2 दिन पहले ही बाहर से आया था बच्चों से मिलने के लिए और दूसरा डॉक्टर किराए पर था। अब क्या कहानी बनेगी, क्या तावीलात होंगी सरकार की तरफ से, लेकिन उनके लवाहिकीन बार बार
यही फरियाद कर रहे हैं कि ये दोनों मासूम हैं। दोनों का ताल्लुक नहीं है किसी भी अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन के साथ। हमारा मानना है कि कानून की इस कदर वायलेशन करके अमन कायम हो नहीं सकता। तो इसीलिए हमारा मुतालबा है, जोरदार मुतालबा है कि बगैर किसी लातलाल के पर्दाधारी चलेगी नहीं, जुडिशल इंक्वायरी की जाए और उनको, उनके लवाहिकीन को, उनकी लाशें। हैदरपुरा में पेश आई इस इनकाउंटर के बाद सियासी बयानबाजियां जारी है। रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी मेंबर पार्लियामेंट सेंट्रल कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर कायद के मुताबिक ये वाकया हाल तलब है और इस पर अब इंक्वायरी होनी चाहिए। कल शाम जो हैदरपुरा में एक मुबैना एनकाउंटर हुआ और जिसमें एक नौजवान डॉक्टर की मौत हुई, वो मामला तकाजा करता है कि एक साफ शफाफ जुडिशल प्रोब हो ताकि असल हकायक जो हैं वो मंजर आम पर आ जाए। इसके अलावा जो मैतें हैं उनको ज़रूरत इस बात की है कि उनको उनके लवाकिन के हवाले किया जाए ताकि उनकी तदफीन हो। राइट टू डिसेंट बरियल एक इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ में माना हुआ एक हक है और उस हक से इनहराफ नहीं किया जा सकता है। वो बस इस वजह से कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। जम्मू की सरजमीन से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती ने पार्टी कारकुनों की मौजूदगी में जम्मू कश्मीर के हैदरपुरा इलाके का भी तज़किरा किया। पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जिस वक्त जम्मू कश्मीर में इस तरह से हालात बन रहे हैं, इससे आप एतमाद साजी कहां देखते हैं। उन्होंने कहा कि लवाहकीन की आरा है मुश्तरका तौर पर कि लाशें उन्हें वापस कम अज कम दी जाए। लवाहकीन की आरा है कि वो किसी भी मिलिटेंसी के साथ शामिल नहीं थे, लिहाजा जो इनकाउंटर हुआ उन पे शुबा भी है, लेकिन कम अज कम जुडिशल प्रोब अपनी जगह, लेकिन लवाहकीन की फरियाद को भी सुनना होगा। हैदरपुरा श्रीनगर में एक एनकाउंटर हुआ। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, अभी यंग है, लोग हैं, जवान हो आप। एनकाउंटर हुआ, मिलिटेंट मारे गए, हम समझते हैं, मगर मिलिटेंट के साथ साथ जो वहाँ इल्जाम लगा है कि जो घर का रहने वाला था, जो घर वाला था, उसको शील्ड बना के लेके गए, ये उसके घर वाले कहते हैं, वो भी मर गया। और एक जवान डॉक्टर आपकी तरह बिल्कुल यंग मुदस्सिर नाम का डॉक्टर, वो भी मारा गया। कि मिलिटेंटों के साथ लड़ते लड़ते आपने आम लोगों को भी गोली का निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इसलिए आप जो यंग हो, जो यूथ हो, आपको होशियार होना पड़ेगा। इसके लिए आपको जागना पड़ेगा। आपको ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में नहीं आना है, आपने इनसे हिसाब मांगना है। अगर यहाँ पावर प्रोजेक्ट है तो यहाँ के कितने लोगों को नौकरी मिल रही है उसमें। अगर यहाँ फैक्ट्रीज लगाई गई है तो यहाँ के लोगों को कितनी नौकरी मिलती है। अगर 370 खत्म किया, उसके बाद जो नौकरियां हैं उसमें बाहर के लोगों को कितनी मिली, यहाँ के लोगों को कितनी मिली। आज हरियाणा सरकार ने कुछ दिन पहले ऑर्डर निकाला कि जितनी भी नौकरियां वहाँ सरकारी हैं 75% वहाँ के लोगों को मिलेगी। हैदरपुरा इनकाउंटर के बाद सियासी लीडरान के बयानबाजियां, ट्वीट्स अब तक मुकम्मल तौर पर पहुंचे और सबकी मुश्तरका राय है कि जो कुछ हुआ अब इससे तहकीकात होनी चाहिए। हालांकि आईजीपी कश्मीर ने पहले ही साफ किया कि डॉक्टर मुद्दसिर गुल के बारे में तहकीकात करने की जरूरत नहीं है और उन्होंने उन्हें मिलिटेंटों का मुआविनकार डिक्लेयर किया, जबकि तारिक अहमद भट्ट नामी शख्स के बारे में बताया कि ये क्रॉस फायरिंग में मारा जा चुका है और क्रॉस फायरिंग किस तरफ से हुई, मिलिटेंटों की तरफ से या सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, उस पर जांच हो सकती है, तहकीकात हो सकती है। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क पर। अब जम्मू का रुख करते हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद ने आज बानीहाल और आसपास के इलाकों में कांग्रेस कारकुनों से खिताब किया। खिताब के दौरान साबिक वजीर आला गुलाम नबी आजाद ने कहा, मरकज ने जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा खत्म करके यूनियन टेरिटरी यानी जेर इंतजाम इलाका डिक्लेयर किया, लेकिन उसके बाद जो इंडस्ट्री लगवाने का ख्वाब अवाम को दिखाया गया था वो अभी तक उन्हें तो नजर नहीं आता। उन्होंने कहा कि तामीर और तरक्की पर भी अभी तक हमने खता पीर पंचाल
और दूसरे इलाकों का दौरा किया। हालिया दौरा कश्मीर का रहा, उन्हें तो तामीर और तरक्की कहीं पर नजर नहीं आई। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के कारकुनों की बड़ी तादाद ने गुलाम नबी आजाद को सुना, जबकि वक्कार बानहाली और दीगर लीडरान भी इस मौके पर मौजूद थे। 3/4 जो हमारी मदद होती थी, जो सरकारें देती हैं, वो ऊपर वाले की थी। कहीं 1/4 हमें सरकार से मिलता था, वो भी नहस हो गया इस यूटी के बनाने से। जेलों में हजारों लोगों को रख दिया गया, नजरबंद हजारों लोगों को रख दिया गया। हमारी इक्तिसादी हालत जो शायद 1947 में थी वैसी हो गई है। हमारे तामीरी काम तमाम रुक गए हैं। हमारे जितने भी तामीरी काम है आज वो सिर्फ टेलीविजन में दिखाई देते हैं, और टेलीविजन तो सिर्फ हवा में होता है। और टेलीविजन आप देखेंगे उसमें गुलाम नबी आजाद बानिहाल में पार्टी कारकुनों से खिताब कर रहे थे। जम्मू कश्मीर के तामीर और तरक्की का तज़किरा करते हुए कहा कि यूटी बनने के बाद जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की दूर तक नजर नहीं आती है। इधर भारतीय जनता पार्टी का वर्किंग ग्रुप और कोर ग्रुप का मुश्तरका इजलास आज जम्मू में मुनक्किद हुआ। इजलास से खिताब करते हुए जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के इंचार्ज तरुण चुग आज खुद मौजूद रहे, जबकि पार्टी के सीनियर लीडरान भी मौजूद थे। तरुण चुग ने इस मौके पर जम्मू कश्मीर के हालात और वाक़यात पर तबसरा करते हुए कहा, जिस वक्त मरकजी वज़ीर दाखिला जम्मू कश्मीर की सरजमीन से यह पैगाम दे चुके हैं कि जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से बात करने के बजाय वक्त आने पर, ज़रूरत पड़ने पर जम्मू कश्मीर के आम नौजवानों को सुना जाएगा। और क्यों न सुने, जम्मू कश्मीर के जो मामलात हैं उन्हें आम लोगों के साथ साथ नौजवानों के साथ बैठकर मामलात को देखना होगा। इस मौके पर पार्टी के प्रेसिडेंट रविंदर रैना समेत सीनियर लीडरान भी मौजूद रहे। जी कहती हैं पाकिस्तान से बात करो, फारूक अब्दुल्ला साहब कहते हैं चीन से बात करो, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जम्मू कश्मीर की जनता से बात करेंगे, जम्मू कश्मीर के नौजवानों से बात करेंगे, जम्मू कश्मीर के नौजवानों को सपनों को पूरा करेंगे। वो पाकिस्तान का एजेंडा लाना चाहते, वो चाइना का एजेंडा लाना चाहते, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जनता तीनों परिवारों से, चाहे वो मुफ्ती एंड सन्स हो, चाहे अब्दुल्ला एंड सन्स हो, या कांग्रेस एंड सन्स हो, गांधी एंड सन्स, उनसे पूछ रही है कि 70 साल के विकास का हिसाब दो, 70 साल के भ्रष्टाचार का हिसाब दो। दिल्ली ने इतना पैसा विकास के लिए यहां भेजा, वो पैसा कहां गया? अब्दुल्ला साहब इधर उधर की बात मत कर, चाइना का गाना मत गा। महबूबा जी चाइना का गाना मत गाओ, पाकिस्तान का गाना मत गाओ, इधर उधर की बात मत करो। भ्रष्टाचार का हिसाब दो, करप्शन का हिसाब दो, बेइंसाफी का हिसाब दो। यहां की महिलाएं पूछ रही हैं कि आपने यहां उनके अधिकारों को छीन के रखा। पहाड़ी हालात हाजरा पे मबनी प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमारा यहीं पे मुकम्मल हुआ। देश दुनिया की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क। श्रीनगर स्टूडियो से अपने मेजबान तजम्मुल को दीजिएगा पूरी टीम के हमरा इजाजत। अल्लाह हमदो नासिर।